दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को जमे 108 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन अब किसान आंदोलन दूसरे मोड यानी दूसरे फेज में जा चुका है, क्योंकि एक तरफ एक बड़ी चुनौती है कि इस आंदोलन को देश भर में फैलाया जाए और खासकर जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि इस बार सरकार को वोट की चोट दिया जाए, और उसी के सिलसिले में आज राकेश टिकैत कोलकाता में है और कोलकाता में उनकी 3 महत्वपूर्ण रैली होनी है। पहले वो कोलकाता शहर के गांधी मैदान में, जो कि कोलकाता शहर के आंदोलन का केंद्र बिंदु है, वहां किसानों को संबोधित करेंगे और बीजेपी सरकार को, या माफ़ कीजिएगा बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने का अपील करेंगे। इसके बाद नंदीग्राम जाएंगे जहां बंगाल का महासंग्राम हो रहा है, और सिंगूर जहां से टाटा नैनो की कहानी शुरू हुई थी, और इसके बाद वो एक बड़ी भूमि अधिग्रहण के रूप में आंदोलन हुआ था जिसने ममता बनर्जी को इमर्ज किया था। लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती उन किसानों को चौपाल पे यानी अलग अलग बॉर्डर पे जमे रहने की है और आंदोलन में जान फूंकने की है। इसी जानने के लिए, इसी संदर्भ को जानने के लिए हम इस वक्त हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर राकेश टिकैत का गढ़ था, राकेश टिकैत की होम ग्राउंड था, और राकेश टिकैत के फॉलोअर्स हैं, उनके लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। सर, आज 108 दिन का वक्त हो चुका है, और मुझे एक बात बताइए, ठीक है जोश बहुत हाई है, लेकिन 108वें दिन भी जब मौसम बदल चुका है, खेती के काम अब होने लगे हैं, सरसों की कटाई कई जगह शुरू हो गई होगी, आंदोलन को बचा के रखना या जिंदा रखना कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? जी बिल्कुल, 108 दिन हो गए हैं, मौसम भी बदला है, लेकिन आंदोलन को बचाने जैसी चुनौती नहीं है। आंदोलन टोटल बचा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने खेती का काम को ध्यान रखते हुए एक रोटेशन प्रणाली बनाई हुई है, जिससे हम खेती का काम भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। हमारा किसान एक हफ्ते का 5-5 दिन का जो शेड्यूल बनाया है, जैसा भी उनके पास टाइम है, वो ज़िले से लोग आते हैं और फिर दूसरी टीम आकर के उनको ज्वाइन करती है और वो टीम घर चली जाती है। इससे हमारे आंदोलन में बड़ी मजबूती है और रोटेशन प्रणाली से हमारी खेती का काम भी प्रभावित नहीं हो रहा है। लेकिन ये खाता बही क्या मतलब, लोगों को बुलाने का काम है या और जोड़ने का काम है, या इतना बड़ा संचालन जो चल रहा है 108 दिन में, हजारों, एक दौर में तो 10,000 लोगों से ज़्यादा लोगों का खाना मैं देखता था बनता था, क्या उसकी कागज पत्तर लेके चल रहे हैं क्या आप यहाँ पे? नहीं, ये केवल अपने जिलाध्यक्ष वगैरह का जो नाम है, नंबर है, रिकॉर्ड है ये हमारा। जी, अच्छा, रिकॉर्ड मेंटेन लेखा जोखा ये भी जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप तो यहाँ जमे हुए हैं, मतलब अभी क्या है यहाँ के, क्या जो मंच लगते थे, कार्यक्रम होते थे, वो भी हो रहे हैं या उनमें थोड़ी सी शिथिलता आ गई है? ऐसा कुछ नहीं है, बराबर जो है किसान अपना काम भी कर रहा है, और हमने गांव वाइज भी लिस्ट बनाई है। जो लोकल के ज़िले हैं हमारे, उनसे एक एक गांव के सारे ट्रैक्टर लेकर आएंगे और अगले 24 घंटे रहेंगे, फिर दूसरे गांव का ट्रैक्टर आ जाएंगे सारे। तो इस तरह का रोटेशन बनाया हुआ, किसान का काम भी चलता रहेगा और धरना बरकरार ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। नहीं, दिक्कत क्यों आएगी जब ऐसे मुझे लग रहा है कि 80 कितने साल था आपका उम्र कितना हो गया? 100 साल, अरे बाप रे बाप, और पैरों में चोट भी लगी है। घर कुंती सुत में अर्जुन हूँ, तू बेशक रथ पर चढ़ जा, गदर मचांगो आज बहांगो खूनों किनारे। इसी चोट लग गई, खून बहा दो मैंने, उन्हें मैं चैलेंज कर रखो, मैं स्याही कलम निपट जाए तो उंगलियां तराश के और लिख दो। मतलब ये जोश भरने की काम कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं आज़ाद हिंद फौज से रिटायर भरा हूँ। आप आज़ाद हिंद फौज से रिटायर्ड हैं? चलिए, ये वानी और 100 साल के एक बुजुर्ग की कहानी आपने देखी, और मुझे बताइए कि कैसे, मतलब युवाएं बहुत कम दिख रहे हैं, जितनी उपस्थिति पहले होती थी उतना नहीं दिख रहा। नहीं, युवा कहाँ कम है, अपने एग्ज़ाम भी आ रहे, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे हमने भी शिफ्टों में लगा दिया, किसानों के साथ में युवा भी आया करेंगे। 5 दिन का शेड्यूल बना दिया, 5 दिन वो रहा करेंगे, उसके बाद में जो ट्रैक्टर आएगा वे ट्रैक्टर जाएंगे। उधर एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए क्रम है, कोई भी युवा कम नहीं है, ना युवा कम है, ना किसान कम है, ना छात्र कम है, कोई भी कम नहीं है। इसी तरीके से चलता रहेगा आंदोलन। लेकिन टिकैत साहब का मूवमेंट देश में कैसे फैलेगा, मतलब क्या आपके अपील का असर पश्चिम बंगाल में भी पड़ेगा क्या? देखिए, टिकैत साहब का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। हर प्रांत के किसान टिकैत साहब को बुला करके अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बात समझाना चाहते हैं, टिकैत साहब से रूबरू होना चाहते हैं। इसी क्रम में हर प्रांत में है। कल राजस्थान थे, आज बंगाल हैं, कल मध्य प्रदेश होंगे, ऐसा नहीं है, हर प्रांत में जा रहे हैं टिकैत साहब।
और पूरी मजबूती से किसान के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनकी बातों को समझ रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और अपनी बातों को समझा रहे हैं। लेकिन मतलब टिकैत साहब के बात को क्या बंगाल के किसान समझेंगे? ये तो पूरे हिंदुस्तान में जन जागरण चल रहा है। या कोई सा प्रांत हो, कोई सा भी प्रांत हो, उसमें आदमी खुद अपने आप। अरे मैं जन जागरण में बता क्या रहे हैं तो ये बताइए। जन जागरण में ये है कि आदमी अपने आप गांव में से अपना खाद्य सामग्री ले ले, अपने आप आने लग रहे, रोटेशन बना लिया सबने। नहीं, सरकार तो बता रही है कि किसान का फायदा है, किसानों के लिए सम्मान निधि ला दी, किसानों के लिए दुनिया का बाजार खोल दिया, किसानों के लिए नई नई तकनीकी ला दी, सिंचाई की व्यवस्था कर रही है। तो सरकार के बताने का जो तरीका है या जितनी शक्ति से बता रहे उतनी शक्ति से आप लोग बता पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? उसने 500 रुपये महीना 6,000 रुपये लगाए और 1,800 रुपये जो धान बिक रहा था वो 1,100 रुपये बिका। 1,000 रुपये तो वहीं काट लिए 1 क्विंटल पे ही। और कितने क्विंटल एक किसान का हुआ, वो किसान तो मार दिया। अगर 50 क्विंटल हुआ किसी का 50,000 रुपये गए तो क्या हो रहा है 6,000 में? ये कैलकुलेशन जनता समझ पा रही है? और बिल्कुल तैयार बैठी जनता, हर बात को समझ रही। और गाँव में जो उनके विधायक MP मंत्री जा रहे हैं उन्हें जवाब दे रही, उन पर जवाब नहीं बन रहा, जवाब नहीं बन पा रही। MSP को कानून बनाना क्यों नहीं बनाते? जब कानून बना तो बनाओ। उन 3 पर लटक रहे, 3। अरे तो बातचीत करने जाएंगे तब तो बताएंगे ना। और बातचीत तो 20 बार होली, कोई बात है क्या उनके पास? कुछ एक ही तो बात थी कि इन्हें रद्द करो और MSP का कानून बनाओ। लेकिन रद्द करने की बात ही तो तभी जाएगी ना जब बातचीत के लिए कम से कम टिकैत साहब ही ऑफर कर दें कि हम चल रहे हैं बात करने को। देखिए, सरकार के अपने काम होते हैं, अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। जिस प्रकार से सरकार ने पिछली 12 वार्ताओं का कार्यक्रम दिया, वो वार्ता हुई, तो आज भी सरकार को देना चाहिए। जो क्रम बना हुआ है, सरकार की तरफ से करनी चाहिए। जो व्यवस्था सरकार ने बना रखी, उस व्यवस्था को बना के चले, आगे बढ़ाए। उस व्यवस्था को हमने ब्रेक नहीं किया। बिल्कुल 2-3 बातें बहुत साफ है कि किसानों के आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए नई तकनीकी अपनाई जा रही है, रोटेशन प्रणाली लाई जा रही है और दूसरी तरफ देश भर में जन जागरण फैलाने की कोशिश है। अपने कैमरे से जहांगीर के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर।